नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र राय है और आप देख रहे हैं सारण सवेरा। इस वक्त हम लोग राजद कार्यालय जो मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में है वहाँ स्थित है और हमारे साथ एक बहुत लोक प्रसिद्ध चेहरा जो भी आप लोग देख रहे हैं श्री ललन राय जी है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और जगदीशपुर पंचायत से ये भूतपूर्व मुखिया भी रह चुके हैं और काफी लंबे टाइम तक मुखिया रह चुके हैं। ये मुखिया जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका सारण सवेरा में। आपका भी स्वागत। चुनावी माहौल बहुत तेज चल रहा है, नजदीक है, बहुत 6 तारीख को चुनाव है। कैसे देख रहे हैं इस बार मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र को और पूरे सारण प्रमंडल के जो चुनावी सिलसिला है उसको कैसे देख रहे हैं? सारण प्रमंडल में मढ़ौरा का पिक्चर एकदम क्लियर। यहाँ कोई सामने लड़ाई में नहीं, यहाँ सीधे जितेंद्र कुमार राय स्वीप कर। जितेंद्र राय जी का सीट तो यहाँ से क्लियर इसलिए भी दिख रहा है कि कोई विपक्ष प्रत्याशी नहीं है। विपक्ष का प्रत्याशी है, एक जनसुराज का है और एक दूसरा निर्दलीय को समर्थन किया है एनडीए के लोग, है विपक्ष का। लेकिन जितेंद्र राय जी काफी लोकप्रिय हैं इस क्षेत्र में और लगातार 3 टर्म से वो विधायक रहे हैं, चौथी बार अपना भाग आजमा रहे हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी हैं लेकिन दिन रात इन लोगों के सेवा में लगे रहते हैं। मुखिया जी, एक सवाल हम करना चाहेंगे जो आम पब्लिक की भी सवाल है और हम चाहेंगे आप इससे कहिए। विपक्ष का एक मुद्दे पे बड़ा उनका बोलबाला होता है, जंगल राज। वो कहते हैं कि इस बार फिर से यदि आप लोग राजद को सत्ता में लाते हैं तो जंगल राज वापसी आ जाएगा। क्या कहना चाहते हैं आप, कैसा देखते हैं? वोटर्स को भरमाने के लिए विपक्ष जंगल राज का संज्ञा दिया। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या वास्तव में अभी जंगल राज था या जंगल राज अब है? अभी तो महाजंगल राज आप देख रहे हैं। दिन प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, लूटपाट हो रहा है। अभी कल है आपको मोकामा में दुलारचंद यादव का हत्या कर दिया गया। एक बहुत बड़ा अपराधी को एनडीए के लोगों ने टिकट दिया है, अनंत सिंह को। अनंत सिंह जेल में थे, पेरोल पर उनको छुड़ा कर ले आया चुनाव लड़ने के लिए और वो बहुत बड़ा हत्यारा है। दुलारचंद यादव जैसे समाज सेवी का हत्या कर दिया। जंगल राज का महाजंगल राज अभी चल रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में महाजंगल राज चल रहा है। ठीक है, जंगल राज तो अब भी फिलहाल चल रहा है। क्या तेजस्वी जी इस बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं? इसको खत्म किया जा सकता है? जी का यही संकल्प है कि हम लोगों को रोजगार देंगे, विधि व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, अपराधियों को जेल के सलाखे में रखेंगे, हमारा ही क्यों न हो उसे भी नहीं बख्शेंगे। तेजस्वी जी बिल्कुल साफ सुथरा संकल्प है इनका। रोजगार पर फोकस है इनका, बेरोजगारी दूर करना है, कल कारखाना लगाना है, पुराने बंद पड़े कल कारखाना को चालू करना है और अपराधियों को जेल में बंद करना है, चाहे वो अपराधी इनसे भी जुड़ा हुआ हो तो उन्हें बकसना नहीं। ठीक है मुखिया जी, हम लोग अभी मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में बैठे हैं। मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र का एक सबसे पुराना और चर्चित मुद्दा रहा है। जब चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, हर चुनाव में मढ़ौरा का जो शुगर मिल है, आप उससे परिचित होंगे, उस पे खूब चर्चाएं होती है कि इस बार इसको शुरू किया जाएगा। आपको ध्यान होगा मोदी जी आए थे और मढ़ौरा में उनका चुनावी रैली था। उन्होंने मढ़ौरा के जनता से वादा किए थे कि अगले बार जब हम वोट के लिए आएंगे तो मढ़ौरा चीनी मिल के बनने चीनी से हम चाय पियेंगे। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी फिर दोबारा मढ़ौरा में आए या मढ़ौरा के चीनी से चाय पिए। क्या लगता है आपको, ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है या कुछ धरातल पे उसके ऊपर कुछ प्रतिक्रिया भी हो रही है इसके लिए? कि प्रायः ही कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है बड़का झूठा पार्टी। ये नीतीश कुमार जी कहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जी फिर तो उन्होंने नीतीश कुमार जी पलटीमार नेता है, वो बदलते रहते हैं, इसीलिए ना उनको पलटू राम लोग कहता है। मोदी जी का जहाँ तक सवाल है, मोदी जी बहुत बड़ा झूठा व्यक्ति। मोदी जी और अमित शाह झूठ बोलकर देश पर राज कर रहे हैं। 2015 के चुनाव में उनका प्रत्याशी लाल बाबू राय थे, उनके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की थी मढ़ौरा। उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला था, आप ठीक ही बोल रहे हैं, कि मढ़ौरा चीनी मिल को चालू करेंगे और मढ़ौरा के चीनी से अगली बार हम चाय पीकर यहाँ से जाएंगे। लेकिन मोदी जी उसके बाद कभी मढ़ौरा नहीं। 2020 के चुनाव में मढ़ौरा में उनका प्रोग्राम नहीं लगा। वो जानते हैं कि मैं झूठ बोलकर यहाँ झूठा वादा करके वोट लिया। 2015 में बोल के गए, 15 में बोल कर गए थे, 20 में नहीं आए, 19 के लोकसभा में नहीं आए,
यह प्रश्न आपके रिपोर्टर लोग करते रहे, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं, जवाब तो वो अभी भी नहीं दे रहे हैं। अभी भी नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अभी 2 दिन पहले छपरा में मोदी जी का रैली था और जन सैलाब तो थी ही। पूरे 36 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री एक भी शब्द छपरा के विकास या युवाओं के पलायन के ऊपर उन्होंने डिस्कस नहीं किया। पूरे छपरा की उम्मीद, पूरे बिहार की यह एक नजर थी। छपरा में आए थे मोदी साहब, तो बिहार के लोगों का एक उम्मीद था कि छपरा से कोई नई घोषणाएं हो सकती है, या तो कोई बिहार को कोई कुछ स्पेशल फंड दे सकते थे या कुछ नई घोषणाएं कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने अपने रेल मंत्रित्व काल में यहाँ 2 फैक्ट्रियां दी, एक मरौरा में इंजन कारखाना और दरियापुर में रेल पहिया कारखाना। मरौरा के इंजन कारखाना में 10,000 लोगों को नौकरी मिलती, सारी व्यवस्था सारा उसको आधार मान करके तैयार किया गया था, लेकिन मोदी जी ने इसे मिनिमाइज करके असेंबलिंग प्लांट बना दिया और यहाँ प्रोडक्शन का काम बंद कराकर गुजरात लेकर भाग। तो मोदी जी बिहार को कंगाल बनाना चाहते हैं। बिहार से फैक्ट्री लगाने की बात तो अलग है, बिहार के फैक्ट्री को बंद करके गुजरात ले जाना चाहते हैं। ये भी चर्चित है। ऐसे प्रशांत किशोर जी भी इसके ऊपर लगातार वादे कर रहे हैं या युवाओं को भी जागरूक कर रहे हैं। तेजस्वी जी भी लगातार युवाओं को जागरूक कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात में स्पीच देते हैं तो गुजरात की फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। वो ये बात करते हैं कि जब गुजरात का 50वें साल होगा या 100वें साल होगा तो गुजरात किस स्टेज पे खड़ा होगा। और जब वो बिहार में आते हैं तो बिहार में उनकी एक ही भाषण होती है, 5 किलो राशन अगले 5 साल तक हम फ्री देंगे, किसानों को पैसा हम देंगे। जबकि धरातल पर क्या आपको लगता है कि बिहार अपना इन्हीं 5 किलो राशन के मुद्दे पे चलता रहेगा? आप जानते हो कि किसानों के लिए किसान सम्मान योजना इन्होंने चालू किया और किसान को हर 3 महीने पर 2,000 रुपए की किस्त दी जाती थी। लेकिन आप सुने होंगे 19 के चुनाव के बाद उन्होंने उस राशि को वसूलने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर। जब जब चुनाव आता है तो लुभावने नारे और लुभावने घोषणा करते हैं, लेकिन मोदी जी झूठा होने के चलते लोगों को भरमा करके वोट लेना चाहते। ठीक है, अब थोड़ा सा मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र पे आते हैं। यहाँ से 2 चेहरा बहुत चर्चित है और तीसरा चेहरा चर्चित इसलिए हो गया है कि उनको लोजपा की समर्थन मिल रही है। अभी फिलहाल वो निर्दलीय कर रहे थे, लोजपा से सीमा सिंह जी कर रही थी, जो कि उनकी नॉमिनेशन जो है वो रद्द हो गई है। क्या लगता है आपको, नॉमिनेशन रद्द होने से उनकी पलड़ा बिल्कुल डाउन हो गया है? देखिए, यहाँ उनके नॉमिनेशन रद्द होने से जनसुराज के उम्मीदवार की स्थिति, उनके नॉमिनेशन रद्द होने से क्या जनसुराज को फायदा हो सकता है? फायदा जनसुराज को हो रहा है, लेकिन ओर से समर्थन निर्दलीय को दे दिया गया तो जनसुराज को अब नुकसान हो रहा है। उस निर्दलीय की ओर वोट पोलराइज हो रहा है। एनडीए के मढ़ौरा जो विधानसभा है, जो इसका बनावट है, इसमें एनडीए कहीं टिकने वाला नहीं। सीधे लड़ाई में यह राजद के लिए मजबूत सीट है, राजद की जीत सुनिश्चित है। एनडीए कितना हो कोर कसर उठा ले, लेकिन चुनाव यहाँ हारना है। यहाँ किसी भी स्थिति में एनडीए जीतने वाला। जहाँ तक जनसुराज का सवाल है, जनसुराज के कैंडिडेट जो है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, 5 वर्षों तक कमाने में लूटपाट करने में लगे रहते हैं और जब चुनाव आता है तो नॉमिनेशन कर देते हैं, चुनाव लड़ते हैं। इसलिए इनको भी जनता नकार रही है, बहुत अच्छा नहीं है। ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, इनको रोड में घोटाला करके पैसे कमाए हुए हैं, उस पैसे को बर्बाद कर रहे हैं चुनाव। इस बार सहारनपुर मंडल में 10 सीट है, 10 में से कितने आपके खाते में? सहारनपुर मंडल में महागठबंधन 10 सीट जीत गई, कहीं किसी से कोई लड़ाई नहीं है। बदलाव का बयार चल रहा है पूरे बिहार। तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनाना है। सारे युवा जो 60% है कमर कस लिए हैं सभी वर्गों के, और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए अंडर करंट है। एक बदलाव का बयार चल रहा है, इस बदलाव का लहर पूरे हर सीट पर है, इसलिए कमिश्नरी के 2400 सीट पर महागठबंधन जीतने जा रहा है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी होने जा रहा है। 160 से 170 सीटों पर हम लोग जीत रहे हैं। हो सकता है कि चुनाव करीब आते आते लेकिन 200 क्रॉस करें। लेकिन एनडीए वाले दावा कर रहे हैं कि अब की बार 200 पार। तो हम तो पहले ही बोले
कि बड़का झूठा पार्टी के ही सरदार है। ये लोग तो झूठ बोलेंगे ही, झूठ नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा इनका धंधा। तो इस बार यानी आरजेडी फुल बहुमत के साथ सरकार बना रही फुल है बहुमत और के तेजस्वी साथ जी के नेतृत्व में इस बार भी सरकार बिहार में बनने जो जा है रहा है। महागठबंधन की सरकार बन रही है। एकदम सरकार निश्चित बनने जा रही है महागठबंधन की, और लोगों को रोजगार का भरमार होने जा रहा है। 10 लाख लोगों को रोजगार तेजस्वी जी 1 महीने के अंदर वैकेंसी निकाल कर देने जा रहे हैं। सारा वैकेंसी क्लियर है, लेकिन नीतीश कुमार को कुछ करना, नीतीश कुमार का दिमाग सठिया गया है। विपक्ष लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव नौकरी कहाँ से लेके आएंगे, बिहार का बजट नहीं है इतना, बजट कहाँ से आएगा। बजट आता कहाँ से है, बजट का तो है ही है व्यवस्था। आप शराब बंद कर दिए, बंद भी नहीं है, चारों तरफ शराब धड़ल्ले से बिक रहा है, और सरकार का जो राजस्व था वह बंद कर दिए। एक लास्ट सवाल लेंगे। प्रशांत किशोर जी ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार यदि बनती है 14 तारीख को, 1 घंटा के अंदर में शराबबंदी कानून को हम हटा देंगे, आप क्या कहते हैं। प्रशांत किशोर जी का तो सरकार कभी भी बनने वाली नहीं। आपकी सरकार 14 तारीख को बनती है, 14 नवंबर को, क्या आप शराबबंदी कानून को लागू रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, या इसको आप टर्मिनेट करेंगे। उस पर विचार करेंगे हम लोग। हमारे नेता बोल रहे हैं कि शराबबंदी कानून पर हम विचार करेंगे और जरूरत हुआ तो उसको फिर फ्री करेंगे, क्योंकि राजस्व की कमी हो रही है। राजस्व जरूरी है, हम उस राजस्व से रोजगार देने का काम करेंगे। कल कारखाना लगाएंगे, लोगों को जो नौकरी करने वाला है उनका वेतन बंद हो जाता है, समय से हम वेतन देंगे लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हर सवाल का बखूबी जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।